भैया और राम राम बुंदेली वाड़ी के छतरपुर केंद्र से चुगली रेडियो के लाने हमें नीरज। और आज फिर खबरों को बुलेटिन लेके हम फिर आ गए। आज एक दिल दुखावे वाली खबर जो है कि मिल्खा सिंह को निधन होगा। और उनको निधन जो बहुत बड़ी क्षति ये देश के लाने बताई जा रही। फ्लाइंग सिंह के नाम से महान धावक मिल्खा सिंह आज इस दुनिया के छोड़ के चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संगे संगे विपिन रावत और दिग्गज जो अलग अलग लोग थे उनने उनके निधन पे शोक भी जताया है। कुछ समय से बीमार भी थे और उनकी इलाज भी चल रहा तो, लेकिन ईश्वर की नियति के आगे उन्हें बचाव नहीं जा सको। अगली खबर भैया मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। 3 साल बाद 24 जून के बीजेपी की कार्य समिति की बैठक है। जिला समिति के एक्टिव मोड में लावे की तैयारी भी शुरू हो गई। कोरोना काबू में आवे के बाद भाजपा संगठन ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक 24 जून के बुलाई गई। इस बैठक में 3 साल बाद हो रही। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपनी नई टीम के संग जब पहली बैठक करने को निर्णय लिया है, तो टीम घोषणा के बाद जब पहली बैठक है ई को शुभारंभ पार्टी के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा करें। ई बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव सहित अन्य प्रस्ताव भी लाए गए हैं। हम बता दें कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर नगरीय निकायों को कार्यकाल 2019 में खत्म होगा। तो पहले कांग्रेस ने चुनाव 6 महीना टाले। ई के बाद भाजपा की सरकार आई तो विपरीत परिस्थिति भाप के नगरीय निकाय चुनाव टाल दिए गए थे। लेकिन अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारी हो गई और शुक्रवार के शिवराज सिंह चौहान ने खुद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के संग संगठन के मुख्य पदाधिकारियों की बैठक करी थी। ई के बाद कार्य समिति के एजेंडा के लेकर विवाद भई और मुख्य रूप से 21 जून के योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के अलावा प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के सफल बनावे की रणनीति पर चर्चा भई। भाजपा नगरीय निकाय के लाने पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर संगठन ने तैयारी करने के लाने बातचीत को प्रस्ताव योजना तैयार करी है। वी.डी. शर्मा ने बताया कि बैठक में तय भाव है कि 1 से 15 जुलाई तक जिला समिति की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े। ई के बाद 16 से 31 जुलाई तक मंडल कार्य समिति को आयोजन करो जाए। बैठक के दौरान प्रदेश कार्यालय भोपाल में कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप निर्धारित संख्या में प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। अन्य प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य जिन जिलों से आहूत हैं उन्हें जिला की बैठक में कार्यालय में वर्चुअली जुड़ने पड़े। तो तमाम ऐसी तैयारी हो गई। तो हम जो बता दें, जो कार्यक्रम भाजपा ने तय करे हैं 20 जून से 6 हफ्ता तक केंद्रीय संगठन को प्रशिक्षण हुई है, मतलब केंद्रीय संगठन प्रशिक्षण दे है। 21 जून के योग दिवस पे हर मंडल में 2 स्थानों पर कार्यक्रम हुई हैं। 23 जून से 6 जुलाई तक विचार गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम हुई है। 25 जून का आपातकाल की वर्षी पे वर्चुअल बैठक और सम्मेलन आयोजित करो जाए। अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। पीएमसी बैंक को संकट अब दूर हुई है। आरबीआई ने सेंट्रम को स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने की मंजूरी दे दी भैया। लंबे समय से परेशानी झेल रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के ग्राहकों की दिक्कतें अब जल्दी दूर हो जाए भैया। कहा से आरबीआई ने शुक्रवार के सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने की लाने सैद्धांतिक स्वीकृति ने दे दी। हम बताते हैं कि पीएमसी बैंक के अधिग्रहण के लाने आवेदन करने वालन में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज भी शामिल थी। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वो आवेदनकर्ता की जरूरी शर्तन के पूरा करने के लेके संतुष्ट होने के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाने लाइसेंस देवे पे विचार करें। ई के संगे पीएमसी बैंक के रिजोल्यूशन की शुरुआत भी हो जाए। तो भैया अच्छी खबर है भैया, आप परेशान ना हो ग्राहक बैंक की। अगली खबर कोरोना के लेके। कोरोना के नए वेरिएंट लैम्बडा की चपेट में 29 देश आ चुके और इसे अब एंटीबॉडी भी बेअसर हो रही। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए दुनिया में प्रयास हो रहा है। ई बीच WHO ने बताओ कि 29 देशों में कोरोना को एक और 9 वेरिएंट पाओ गया है। ई को नाम लैम्बडा नाम रखो गया है। जो वेरिएंट के बारे में मानो जा रहा हो कि जो दक्षिण अमेरिका में पहली बार पाओ गया। WHO ने वीकली अपडेट में कही है कि पहली बार पेरू में जो पाओ गया लैम्बडा वेरिएंट दक्षिण अमेरिका में कोरोना के बढ़त मामले को जिम्मेदार हतो।
WHO ने अब चिंता जताई है कि संक्रमण को जो वेरिएंट कहूँ पूरी दुनिया के में ना फैल जाए, और इनमें हाल में डेल्टा वेरिएंट ने भी दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी। ब्रिटेन ने दावा करो है कि उनके देश में 11 दिन में मामले दोगुने हो गए और अब जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट के मानो जा रहा। कुल 29 देश ई की चपेट में है। अधिकारियों ने बताया कि पेरू में लैम्बडा वेरिएंट को ज़्यादा असर पाओगा। पेरू में अप्रैल 2021 से लेकर अब तक 81% कोरोना मामले यही वेरिएंट से जुड़े हैं। और तो चिली में पिछले 60 दिनों में सबमिट करे गए मामलों में 32% मामला में वेरिएंट पाओ गया है। अर्जेंटीना और इक्वाडोर जैसे अन्य देशों में भी ई वेरिएंट के कई मामले दर्ज करे गए। इन्हें मिला के कुल 29 देश ई वेरिएंट की चपेट में हैं। हम बता दें कि लैम्बडा वेरिएंट म्यूटेट होता है और जो संक्रमण क्षमता के बढ़ा सकता है। संगे संक्रमण से इस स्वरूप के सामने एंटीबॉडी भी असर ना करे, जो खतरा है सबसे बड़ा। तो भैया सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। सागर से एक खबर आ रही कि नर्सन ने 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की घोषणा कर दी। अपनी मांगन के लेकर लगातार जो प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। 28 जून के जो सामूहिक अवकाश पे रहे हैं और उसके बाद मांग पूरी ना हुई है तो फिर काम बंद हड़ताल पे चली जाए। सागर बीएमसी सहित आसपास के जिलों में सब जगह प्रदर्शन धरना हो रहा। बीएमसी में बैठक भई है। नर्सन की उन्होंने निर्णय लिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 28 जून के पहले 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश करें। उसके बाद शासन अगर इनकी मांग ना माने तो 30 जून से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दें। प्रांत अध्यक्ष रेखा परमार ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ द्वारा विरोध सप्ताह मना के शासन के चेतावनी की कोशिश करी गई, लेकिन शासन ने उनकी तरफ कोनो ध्यान नहीं दिया। 12 सूत्रीय मांगे स्टाफ के हक में है, लेकिन ऊपर कोनो ध्यान नहीं दिया जा रहा। नर्सिंग एसोसिएशन सागर की जिलाध्यक्ष किरण तिवारी ने बताओ कि सभी नर्सिंग स्टाफ ने आंदोलन जारी रखने में सहमति दी है। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर हम मजबूर होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर भी फिर ना कहा शासन के जो का कर रहा खा नहीं कर रहे। नर्सिंग एसोसिएशन की उच्च स्तरीय वेतनमान, पद नाम परिवर्तन, मेल फीमेल नर्स के बाद नर्सिंग ऑफिसर कहो जाए। कोरोना के समय मृत्यु के बाद उनके परिवार के अनुकंपा नियुक्ति 15 अगस्त के राष्ट्रीय कोरोना योद्धा से सम्मानित करो जाओ और 2 माह को अग्रिम वेतनमान काफ़ी समय से रोकी है। जो वो मेल नर्सन की भर्ती प्रक्रिया शुरू करो। ये सब मांगन के लेके इनने जो आंदोलन छेड़ के रखो है भैया। अगली खबर है छतरपुर से सटे नेवाड़ी से, जहां टीकमगढ़ जिला के बाद एक नौ नेवाड़ी जिला बनू। नेवाड़ी जिला में भाजपा नेता के बेटा के पीटो का है पुलिस के सामने। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटा के अवैध पत्थर से भरो ट्रैक्टर ट्राली को वीडियो बना रहा हो तो ई पे 2 भाइयों ने डंडन से उसकी पिटाई कर दी। नेवाड़ी जिला की पुलिस चौकी को जो मामला है तरीचर कला को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के लड़का ने 2 लोगों के डंडन से कुचट डालो। पुलिस जवान से बीच बचाव करते रह गए। पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश्वर देवरिया भी पुलिस चौकी पहुंचे और मामला में पुलिस ने मारपीट करने वाले 2 युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लो है। मारपीट को वीडियो सामने आने के बाद ही पुलिस अफसर हरकत में आए, तब जाकर जो भैया पूरा मामला सुर्खियन में आओ। अब जो की मारपीट भई है तो अभी में कार्रवाई की मांग करी जा रही। एक खबर दुनिया की है, वो देश जहाँ पे 3000 रुपया दर्जन बिक रहा हो केला, गरीबी की शिकायत करे हुए सीधी मिलत मौत। दुनिया में भैया एक देश ऐसा है सन की सनक खिलाने जो मशहूर है, उत्तर कोरिया। इतने को तानाशाह है किम जोंग उन, जो इतना खतरनाक है भैया कि 3000 रुपया दर्जन केला बिक रहा है के राज्य में। और एक ही अकड़ खत्म नहीं हो रही। कोरोना वायरस को और तूफान के बाद उत्तर कोरिया के हालात इतने बुरे हो गए कि खाना के अकाल पड़ गया भैया। इतना केरा भैया 3000 रुपया दर्जन मिल रहा है और फिर भी जो कहा थे देश के हमें खाना की कोनो कमी नहीं है। खबर तो जा भी आई है कि हालत इस प्रकार खराब है कि केला 404 रुपया तक पहुंच गई थी केला की कीमत। इतने की राजधानी है प्योंगयांग समेत कई हिस्सों में 3000 रुपये किलो की दर से केला बिक रहा। दर्जन नहीं किलो, सोच लो 30 लाख लोगों की मौत भुखमरी से हो चुकी। अब स्थितियाँ तक की भयानक हो रही। उत्तर कोरिया में गरीबी बताओ भी गुनाह होगा। अगर कोई ने कहो कि हम भूखे हैं तो सोचो इतने को तानाशाह की हत्या करा दे, वो जेल में भेज दे। अब देश से एक खबर है, गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामला में जमानत मिलने के बाद घर से गायब हो गए आरोपी।
गाजियाबाद पुलिस को क्या वो है कि आरोपी तावीज के कारण घर में बच्चे की मौत हुई, इसे बुजुर्ग को पीटो। गाजियाबाद पुलिस ने पहली बार डासना जेल में बंद परवेज को बयान दर्ज करो है। उन्हें कबूल हो कि तावीज के कारण उनके बच्चा की पत्नी के गर्भ में मौत हो गई, इसे बुजुर्ग के पीटो तो उन्हें। गाजियाबाद को मामला है उत्तर प्रदेश को, जहां पे शहर के बुजुर्ग की दाढ़ी काटने को मामला 4 दिन बाद सोशल मीडिया पे चर्चा को विषय बनो तो ई कारण पुलिस ने दिन रात काम करो जांच पूरी करने में जुटी रही। एक क्रम में शुक्रवार के जांच अधिकारी डासना जेल में बंद परवेज गुर्जर के बयान दर्ज करवे पहुंचे, जी में उन्हें अब्दुल समद की पिटाई करवे की बात तो कबूल ले। तावीज के कारण गर्भ में वही बच्चा की मौत उन्हें खड़ा बताओ कि 12 जून से रंगदारी के एक दूसरे मामला में जेल में परवेज ने बताओ कि ऊ रात वो गुस्सा में हतो कैसे उए लगत तो के समत ने जो तावीज दाऊ ऊ की वजह से पत्नी के गर्भ में 5 महीना के बच्चे की मौत हो गई। ई के साथ ई कारण वो बुरा लग रहा तो जो इसे कल्लू की डांडी उन्हें काटी कैसे बहुत गुस्सा में वो हतो और ई के कारण और वही गुस्सा के कारण उन्हें घटना के अंजाम दो। परवेज को इंतजार ने जेल में बंद करवाओ तो दोनों के बीच पैसा को लेन देन का भी विवाद है। तो तमाम ये बात है, ये पूरे मामले में गिरफ्तार 9 लोगों में से 8 लोगों की कोर्ट से जमानत भी मिल गई भैया। तो खैर जो अलग मामला एक और है, दुनिया को सबसे महंगा आम मध्य प्रदेश के एमपी में 2.5 लाख रुपया किलो कीमत को आम देखो भैया तो चौंक जाओ। ई की सुरक्षा में 4 गार्ड और 6 कुत्ता तैनात करे गए। फलन को राजा आम कहो जा तो आप जब आम की कीमत बादशाह बन के कायम हो जाए तो मान जा सकता कि कितना खतरनाक है। अपने देश में आम की 1200 किस्में हैं, लेकिन जबलपुर के एक आम की कीमत लाखों रुपए किलो हो गई। फार्म हाउस संचालक ने दावा करो कि जापानी वैरायटी को जो आम अपने देश में 2.5 लाख रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा हो। फार्म हाउस संचालक एक व्यापारी है, 21,000 रुपये के भाव से उन्हें ऑफर करो है। जबलपुर के चरगवा रोड पर संकल्प सिंह परियार अपने 12 एकड़ के फार्म हाउस में दुनिया के सबसे महंगे आम उगावे वाले व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते। उन्होंने दावा भी करो है कि हम सबसे महंगे आम उगाउत हैं। 14 अलग अलग किस्म के आम इनने लगाए हैं, जिनमें जापानी प्रजाति को टाइयो नो टेमेगो है, जी के 7 पेड़ है। ई की सुरक्षा के लिए उन्होंने 4 गार्ड 6 डॉग मतलब 6 कुत्ता ऐसे पे लगाए हैं। संकल्प ई फल के और पौधे बनावे की बात भी कर रहे हैं। 14 वैरायटी के आम में परिहार के बगीचा में जो है उनने बताओ कि आम की वैरायटी जापान में पाली हाउस में उगाई जात और ई के जो भैया जो है स्वर्ग लाल रंग को रात है, आकार में भी अच्छो रात है। जो बाग में आम चोरी की वारदात हो इसके लिए सुरक्षा गार्ड है। तो अब जो आम इनको तमाशो बनो है। एमपी में सबसे ज्यादा बारिश जावरा में भई है, 1 घंटे में 6.5 इंच बारिश भई है। घर में पानी घुस गो, सीधी सिवनी में भी तरबतर हो गो, रीवा जबलपुर और उज्जैन में भी बारिश भई है। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश को सिलसिला शुरू होगा। अब प्री मानसून बारिश है, लेकिन अब जो स्थिति है उमें लग रहा है कि पूरे प्रदेश जल्दी कवर हो सकत। रतलाम में शुक्रवार और शनिवार के बहुत बारिश भई। शुक्रवार की शाम 7 बजे शुरू हुई तेज बारिश का दौर रात तक जारी रहा। शनिवार की सुबह 8 बजे तक जिला में 2 इंच बारिश रिकॉर्ड हो गई। जिला में भैया जावरा जो तहसील क्षेत्र है 1 घंटा में रिकॉर्ड 6.5 इंच बारिश भई है। तेज बारिश के कारण पानी आदमी के घर में घुस गया। ग्वालियर चंबल के भी कुछ हिस्सा में मानसून नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाकी हिस्सों में मानसून अगले 24 घंटा में पहुंचने की स्थिति और संभावना जताई गई है। ई में रीवा जबलपुर उज्जैन जिलन संभाग के जिलन में भारी बारिश को चेतावनी दी गई। हम बता दें कि मानसून ने प्रदेश के में 10 जून के दस्तक दे दी थी। रीवा के रानी तालाब के पास एडीएम के वाहन नाली में फंस गए भैया। ऐसे बारिश के कारण रीवा में बारिश बहुत तेज हुई, शहर में बाढ़ के हालात बन गए। एडीएम इला तिवारी रानी तालाब मार्ग पे सिंधी कॉलोनी की तरफ जा रही थी, जहां कॉलोनी के समीप बारिश को पानी गड्ढा में भरो तो और इसे इनकी सरकारी बोलेरो गाड़ी फंस गई, ए में धंस गई। हालांकि बाद में इन्हें बचा लगा। मौसम वैज्ञानिक पी के साय ने बताया कि पश्चिम राजस्थान से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ट्रफ लाइन जा रही, इसे राजधानी समेत प्रदेश के सभी संभागों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना बनी है। साय ने बताया कि शुक्रवार के मानसून गुना और अशोकनगर तक पहुंच गया। आज मानसून प्रदेश के बाकी बचे हुए हिस्सा ग्वालियर और कछु अन्य हिस्सा चंबल संभाग में भी कवर कर ले हैं।
दाढ़ी काटवे के मामले में सपा नेता उम्मेद पहलवान गिरफ्तार हो गए। ओई ने डालो तो जो भड़काऊ वीडियो, जो ने जो भड़काऊ वीडियो डालो तो भैया गाजियाबाद की पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग तांत्रिक के पीटवे के बाद उनकी दाढ़ी काटवे को वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल करो तो वो आरोप में उम्मेद पहलवान के पुलिस ने गिरफ्तार कर लो। एसएसपी अमित पाठक ने बताया है कि उम्मेद के दिल्ली लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल के पास से गिरफ्तार करो है, वह गाजियाबाद ले आओ जा रहा हो। भड़काऊ वीडियो वायरल करने के संबंध में उसे पूछताछ भी करी है। बुलंदशहर के अनूपपुर निवासी बुजुर्ग तांत्रिक अब्दुल समद की दाढ़ी काटवे को मामला गुलशन उर्फ पोली को भी पुलिस ने गिरफ्तार करो है। इस मामला में गुलशन सरेंडर करवे कोर्ट जा रहा हो तो वही वक्त पुलिस ने वो गिरफ्तार कर लो। उम्मेद पहलवान ने जब पूरी साजिश रची थी, अब्दुल समद ने सच छुपाओ तो जो है सो बताओ गो दाढ़ी काटे जावे की घटना की जांच में पूरा सच सामने आवे जावे को दावा पुलिस ने करो है। पुलिस को कहो है कि असली घटना समद के संग मारपीट और दाढ़ी काटे जावे की आती यह सांप्रदायिक रंग देवे की साजिश उम्मेद पहलवान ने रची थी। समद ने सच्चाई के छिपाव रखो। पुलिस ने केस डायरी में सभी आरोपियों की भूमिका साफ कर दी। हालांकि लिखा पढ़ी में अभी तक समद के आरोपी नहीं बना हुआ। अगली खबर की बात करें कि बोलोरो के बोनट पे बैठ के नगर नौगांव में दहशत मचावे वाले आरोपी ये हते जो दो ढैया जो गोल्डन दादा इन्हें पकड़ ला, दो आरोपी इनके और इनके कब्जे से पुलिस ने गाड़ी और अवैध शराब भी जब्त करी है। पुलिस ने गुंडागर्दी करवे के मामले में फरियादी जीतन यादव की रिपोर्ट पे आरोपी है जो शिवम त्रिपाठी और रोहित अहिरवार, गोल्डी और आयुष, गोल्डन दादा, संदीप पटेल, प्रेमचंद सोजिया इनकी पहचान करी थी। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लो तो डीआईजी विवेक राज सिंह, एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पे आरोपी की तलाश करी गई। मुखबिर की सूचना पे आरोपी शिवम और शिवांशु त्रिपाठी निवासी चंदला और बीरेंद्र और रोहित अहिरवार निवासी छोटी महुई थाना सरवई के सफ़ेद रंग की बोलेरो गाड़ी के संग पकड़ो गए है और इनकी गाड़ी में 7 पेटी देसी शराब प्लेन 315 क्वार्टर जब्त करे गए। 22,050 रुपये की शराब जब्त करी गई इनके पास से। ओरछा रोड थाना पुलिस ने भैया हत्या के फरार आरोपी की गिरफ्तार कर लो। हत्या भई थी भैया गोरगांव में। झगड़ा के दौरान आरोपी परमलाल ने राकेश राजपूत के सिर में डंडा मार दो तो इलाज के दौरान राकेश की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करो तो पुलिस ने आरोपी जो है परमलाल ये आज गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करके जेल भी भेज दो। जिला में 21.2 लोगों के टीका लग चुको, सिर्फ 2.5 लोगों के दोनों डोज लगो। वैक्सीनेशन पूरे होने में साल भर लगने ऐसा पता चलो है। प्रसव करावी की सुविधा शुरू हो गई भैया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमनौरा में पहली महिला को प्रसव होगा। बमनौरा में पहली बार प्रसव करावी की सुविधा भई है। बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न लोधी के प्रयास से यह सुविधा शुरू हो गई। 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति भी अस्पताल में हो गई। अब बमनौरा क्षेत्र के लोगों के नाम में डिलीवरी करावे न जाने पड़े। इतने पदस्थ डॉक्टर अरुण शुक्ला की मौजूदगी में नर्सन ने पहली महिला को सफलतापूर्वक प्रसव करावा है। 22 साल की महिला है जो जहाँ राजकुमारी आदिवासी, पति घनसू आदिवासी, 22 साल की है, ग्राम देवपुर की निवासी है। जब प्रसव करावी आई थी इन एक स्वस्थ सुंदर शिशु बच्चा के जन्म दवा है। संभाग की पहली अनुकंपा नियुक्ति हो गई भैया। सास की मौत के बाद 21 दिन बाद बहू के अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन गई है बहू। अब इन्हें कहिए कि हम 100% वैक्सीनेशन कराए। कि अच्छी खबर आ रही, कोरोना लहर में एक आंगनवाड़ी महिला की मौत हो गई थी और महिला की मौत की अनुकंपा नियुक्ति वो की बहू के मिली है। सास की पहली बार उसमें मामला है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विजय लक्ष्मी तिवारी जो है इन्हें भैया अब जो मौका मिलो है कि इन्हें जो अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। इनकी सास विजय लक्ष्मी तिवारी की मौत हो गई थी और बहू इनकी स्वाति तिवारी है जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली है। विजय लक्ष्मी तिवारी की कोरोना से मौत हुई थी। संभाग को पहला मामला है जब कोनो सास की नौकरी स्वाति मतलब उनकी बहू के मिली है, तो जो अपने आप में बड़ा मामला है। उन्हें कही है कि नौकरी मिल गई, तो अब हम ये पूरे मामला में गंभीरता से काम करें और 100% वैक्सीनेशन कराएं। संभाग में कोविड के लेके प्रथम स्थान प्राप्त करें। तो यह एक अच्छी बात है, एक अच्छी जागरूकता वाली खबर ही भैया आ रही है। अब हम जो अगली खबर की लोकल की खबरों की बात करें, कहाँ से जब तक लोकल खबरें नहीं तब तक मज़ा नहीं होता, आदमी कान लगा। तो लोकल खबरों को रहना भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। कहा से भैया बहुत सारी चीज़ें आत रहती, लेकिन खबरें बहुत ज़रूरी हैं। एक बड़ी खबर आ रही भैया जो आते धर्मेंद्र लटोरिया आते जो है ना सूरज हीरा फाउंडेशन वाले, इनके लेके एक खबर आ रही कि भैया अब जो नौगांव में जो आसपास मेडिकल कॉलेज बनावे
कोल्ले पैसे देवे वो की बात कर रहे थे। अब ये शायद मुकर रहे अपने वास्ते ये मामले वन पूरी पड़ताल करियो, जो मामला जैसी सामने आ जाए तो हम जरूर बताएं कि इमें जी काय पीछे हट रहे। और ये मामले में बहुत ज़रूरी है कि भैया अगर जे हट रहे पीछे तो इसके पीछे कारण का ऐसा होगा। खबर बहुत सारी है, खबरें हम ले लेके आज चली जाएँ। अब आज जो इतनी खबरें थी लोकल की खबर में हम बता दें कि छतरपुर में वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। अलग अलग दिशा में प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग टीमें लगी हैं। कोविड के मामले में भी तेज़ी से कम हो रहे हैं, नए मरीज नहीं निकल रहे, जो जांचें हो रही उनमें नेगेटिव रिपोर्टें ज़्यादा आ रही। ऐसे में अब लोग समझदारी से काम ले रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि भैया अब कोरोना की जंग हमारा जो समाज जीत से है। अच्छी खबर एक और छतरपुर से भी है, वही है कि महाराजपुर छतरपुर में है कि छतरपुर में ऐसे में पौधारोपण के लाने बड़े स्तर पर अभियान शुरू होगा। और भाजपा ने एक बड़ा अभियान शुरू करो है 21 जून से। ऐसे पे पौधारोपण के मंडल स्तर पे कार्यक्रम होने हैं। और जब कार्यक्रम हुई है तो पौधारोपण लगो जो हर बूथ पे एक एक जो कार्यकर्ता है वो के नाम पे एक एक पौधा लगने हो, पौधा के जीवित करने की भी जवाबदेही तय करी गई है भैया। तो एक अच्छी खबर निकल के आई है। एक खबर और आ रही है कि कोरोना कर्फ्यू को लेके, कोरोना कर्फ्यू के दौरान नगरीय क्षेत्र की शराब दुकानें 19 जून शनिवार रात 10 बजे से 21 जून सोमवार 6 बजे तक बंद रहे। तो कोरोना कर्फ्यू भैया जारी रहे नगरीय क्षेत्र में जो आदेश आओ है। और इस दौरान जो शराब की दुकान है, नगरीय क्षेत्र की शराब दुकान है 19 जून शनिवार से रात्रि 10 बजे से 21 जून सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहे। मतलब इतवार का टोटल लॉकडाउन रहे। और इतवार के लॉकडाउन के दिन कोनो भी हालत में कोई शराब ना बेच पे, अगर कोई ने बेची तो फिर तो शासन प्रशासन अपने पे लग जाए। छतरपुर से एक और डॉक्टर चौबे को विवाद आओ है। डॉक्टर चौबे के लड़का पे फिर मारपीट के आरोप लगे हैं। जॉन लड़का ने कुछ दिन पहले अजमेरी नाम के लड़का ने आरोप लगाओ तो आज फिर से जो थाने पहुंच गए। और सुभाष चौबे के लड़का विक्की चौबे को क्या वो है कि उन्हें जबरन फंसाओ जा रहा, उनके खिलाफ कछु लोग साजिश कर रहे और ऐसे लोगों के भड़का रहे, जबकि कौन विवाद नहीं है। मारपीट की घटना हो गई थी, वो मामला में हमारे संग मारपीट हुई थी, हमने उल्टो खुद इन्हें बचाओ तो, लेकिन अब उल्टो फिर हमें साजिश को शिकार कराओ जा रहा, हमारा दुष्प्रचार करो जा रहा, हमें परेशान करो जा रहा। जबकि दूसरे पक्ष को क्या वो है अजमेरी को कि इनने हमें और हमारी पत्नी की मारपीट करी, हमें रुपया मांगे, हमारे रुपया मजदूरी के रुपये इनसे मिल लेते, इनने रुपया नहीं दे। पपीता और आम को बगीचे इनको देखते रुपया नहीं दे तो हमें रुपया मांगे तो ई पे मारपीट कर दी, पत्नी की मारपीट करी। वो आरोप जो भी लगाओ कि इन्हें चमीटा से हमें बाहर भी दो, ये आरोप में कितनी सच्चाई भगवान जाने। लेकिन फिलहाल जो मामला सरगर्म है, अब हम भैया जो जो जितनी है खबरें आती ये सब खत्म कर रहे हैं और खबरें भी लेके बुंदेली चुगली रेडियो आए। हमारा रेडियो कैसे लग रहा हो, प्रतिदिन सुंदरकांड हर मंगलवार शनिवार के सुनाई रहे अपन। ई के अलावा प्रतिदिन समाचार बुलेटिन और प्रतिदिन रामायण को पाठ चल रहा और भी कार्यक्रम हम जोड़े। तो बुंदेली चुगली रेडियो के हमारे चुगली रेडियो बुंदेली चुगली रेडियो फेसबुक पेज के सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज के लाइक करो, शेयर करो। तो भैया आज हम जो बात कर रहे हैं कि कोई को दिल किसी को दिल दुखा वो समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अगर अंदर कितना गहरा चलो जाए को अंदाजा लगा वो बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा जो है कि मान जाना यार 4 दिन की जिंदगी है और तू 3 दिन से नाराज है। तो ये तमाम बात है। एक और अच्छी बात है, जहाँ आदर नहीं है उसे जाओ ना, जो सुनत नहीं है वह समझाओ ना, जो पचत नहीं है वह खाओ ना, और जो सत्य पे भी रूठ जाए वह मनाओ ना। तो भैया इन सद्वाक्यों के संग हम विदा ले रहे हैं। फिर चुगली रेडियो के संग हम कल फिर आए हैं। तब तक के अल्लाह ने राम 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 राम।